ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत ये 3 दिन नमः शाम के समय आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति एवं राजयोग के माध्यम से मन की एकाग्रता के ऊपर जो ये प्रवचन माला है, आज उसका शुभारंभ है। और आज का जो सत्र है कि आत्म अनुभूति के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे दीदी जी ने कहा, तो जिस तरह दीदी जी ने हमें ये बात स्पष्ट की कि आज हर एक के जीवन के अंदर तनाव बहुत हो गया है। वहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं घर और दूसरे दिन अगर उनकी एग्जाम होती है तो वो भी माँ बाप को कहने लगते हैं, कल एग्जाम है, हमें तो टेंशन हो गया है। अगर उन बच्चों से पूछा जाए, बेटा टेंशन का अर्थ क्या है, तो शायद वो उसको बता न सके। और तब कभी बड़े ये कहने लगते हैं, उनको किस बात का टेंशन होगा, खाली पढ़ाई तो करनी है, कौन सा पैसा कमाना है, कौन सा अनेक चुनौतियों को पार करनी है, कौन सा पारिवारिक संबंध निभाना है, एक पढ़ाई तो करनी है, वो भी टेंशन हो गया है। और उस समय बड़े यही समझते हैं कि शायद आजकल के बच्चे भी बड़ों जैसी भाषा बोलने लग गए हैं। वास्तव में बड़ों जैसी भाषा नहीं, लेकिन हर कोई तनाव का अनुभव अवश्य कर रहा है। क्योंकि तनाव क्या चीज है, ये तो हर एक जानता है, मानता है कि आज के इस युग की सबसे बड़ी बीमारी कहो, तनाव से ही आरंभ होती है। डॉक्टर्स भी यही बात कहते हैं कि 70% बीमारियों का मुख्य आधार तनाव है। और ये टेंशन से अनेक ऐसी कमजोरियां आ जाती है जिसका शिकार व्यक्ति बनने लगता है। चाहे वो टेंशन को समाप्त करने के लिए या कुछ क्षण के लिए भी भूलने के लिए कोई ना कोई बुरी आदतों का शिकार होने लगता है। सोचता है थोड़ी देर के लिए भी टेंशन भूल जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन फिर होश में आता है तो वही चिंताएं वापस उसको घर करने लगती है। इसीलिए टेंशन को समझना जरूरी है कि ये टेंशन क्यों होता है जीवन के अंदर। सिंपल सा अगर उदाहरण मैं दूं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर बुखार, सर्दी, जुकाम कब होता है? थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अगर पूछता है कि भाई ये सर्दी, जुकाम, बुखार मुझे क्यों हुआ, तो डॉक्टर शायद यही कह देंगे वायरल है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न किया जाए ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ, तो डॉक्टर शायद यही कहेंगे कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम है और इसीलिए ये बाहर के कीटाणु ने आपको अटैक किया और आप इसके शिकार बने। ठीक इसी तरह तनाव माना क्या कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम होने लगती है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है जीवन में, तो हर छोटी बड़ी बात
मन को प्रभावित करने लगती है। वो शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन ये मन को प्रभावित करती है। किसी ने कुछ कह दिया, धक्का लगा, फील हो गया, मूड ऑफ हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, टेंशन हो गया। ये सारे लक्षण है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। और इसीलिए जब एक छोटा बच्चा भी जब ये कहता है कि मुझे पढ़ाई का टेंशन हो रहा है, एग्जाम का टेंशन हो रहा है, तो सोचो आज से ही अगर उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी कम हो, तो जब जीवन की वास्तविक परीक्षाओं को फेस करेगा तब उसकी हालत क्या होगी। और इसीलिए WHO ने यही कहा है कि 2025 तक हर घर के अंदर एक डिप्रेशन का पेशेंट अवश्य मिलेगा। डिप्रेशन माना ही जब व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति इतनी क्षीण हो जाए, जो छोटी छोटी बातों को भी वो अगर दिल से लगाने लगे, तो उसकी जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, सोचने की बात है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ने बहुत सुंदर तनाव की परिभाषा स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि तनाव माना क्या? तो जब व्यक्ति के मन के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव बढ़ जाते हैं, प्रेशर्स इतने हो जाते हैं, एक साथ अनेक दिशाओं से प्रेशर आने लगता है, और जो आंतरिक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए, वो बहुत क्षीण हो गई है। तो उन प्रेशर्स के साथ कोप अप करने की ताकत नहीं रही, तब व्यक्ति जीवन के अंदर तनाव का अनुभव करता है। क्योंकि आज व्यक्ति बीच में है और उसके ऊपर चारों ओर से प्रेशर आ रहा है। एक प्रेशर भूतकाल का है, अनेक ऐसी बातें हैं जिसको भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहा है, और वो बातों का प्रभाव मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। दूसरा प्रेशर उसके ऊपर भविष्य का है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा ही जाता है अनिश्चितता का समय। कल क्या होगा मालूम नहीं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, वो भय बहुत बड़ा प्रेशर है जो व्यक्ति के अंदर क्रिएट होता है। तीसरा और चौथा प्रेशर वर्तमान का है। एक है आंतरिक प्रेशर, एक है बाह्य प्रेशर। बाह्य प्रेशर जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ को इफेक्ट जरूर करता है, प्रभावित कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जिस तरह बदल रही है, अनेक प्रकार की बातें आ रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो दूसरी ओर मंदी भी आ रही है। कई चीजें एक साथ जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ को प्रभावित जरूर कर रहा है। ये बाह्य प्रेशर्स है। और चौथा प्रेशर भीतर का, अपने ही नकारात्मक विचारों का प्रेशर। जब तीनों प्रेशर बढ़ते हैं, भूतकाल का, कोई ऐसी स्मृतियां, अनिश्चित भविष्य का, और वर्तमान बाह्य, तो उसके साथ कोप अप करने की जब ताकत नहीं, तो नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाता है। शुरू में व्यर्थ विचार आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो नेगेटिव थिंकिंग में कब परिवर्तित हो गए मालूम नहीं। और वो नेगेटिव थिंकिंग का प्रेशर जब बढ़ता है,
नेगेटिव विचार चलने लगते हैं कि कई बार रात रात व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो ये चारों प्रेशर जब व्यक्ति के ऊपर इकट्ठे रूप में आक्रमण करते हैं, विशेष उसके मन के ऊपर, तो शुरू तो तनाव से होता है, स्ट्रेस के बाद हाइपर स्ट्रेस के बाद नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाता जब वो नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इन प्रेशर्स के साथ कोप अप करने के लिए आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं? जिस तरह शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। ठीक से भोजन चाहिए, आराम चाहिए और व्यायाम चाहिए। प्रॉपर नरिशमेंट, शरीर को देना, पोषण देना आवश्यक है। विटामिन्स, मिनरल्स वाला पोषण आवश्यक है। ठीक इसी तरह मन को भी सशक्त करने के लिए यही 3 चीजें चाहिए। लेकिन मन का नरिशमेंट क्या है? मन का नरिशमेंट है आध्यात्मिक चिंतन, जिसकी कमी आज मनुष्य जीवन में है। जैसे फिजिकली भी आज दुनिया में देखा जाए फास्ट फूड का जमाना आ गया है, तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, शरीर को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे जागृति आने लगी है, लेकिन फिर भी जब प्रॉपर पोषण नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगी है। ठीक इसी तरह मन को भी जो पोषण चाहिए अच्छे विचारों का, अच्छा चिंतन का, कहां से मिलेगा? आध्यात्मिकता ही एकमात्र स्रोत है जहां से हमें अच्छा चिंतन प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात करें तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टाइम नहीं बहन जी, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आज व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। कहां जाता है टाइम? जिस तरह आज दुनिया के अंदर लोगों के अंदर हेल्थ की जागृति आने लगी है, आज से 50 साल पहले लोग कहां जॉगिंग करने जाते थे, कहां वॉकिंग करने जाते थे, कहां पार्क्स बने होते थे। लेकिन आज जब जागृति आई तो देखो हर पार्क भरा हुआ होता है, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई जिम में जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। शायद आने वाले 2-4 सालों के अंदर ही जब ये जागृति आएगी कि हाँ आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता है, लेकिन तब शायद मन उस कंडीशन में नहीं होगा, इतना डिप्रेशन का शिकार बन चुका होता है। आज कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कहा जाए कि तुम मेडिटेशन करो या आध्यात्मिक बातें सुनो, उसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका मन इतना नेगेटिव सोच करके हीनता की भावना में आ गया है कि उस वक्त उसको अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अच्छे चिंतन वाली बातें पसंद नहीं आती है। तो क्या डिप्रेशन के शिकार बनने के बाद अगर आध्यात्मिक जागृति आई भी तो क्या करने वाली स्थिति में होंगे? तो क्यों नहीं पहले से ही हम अपने मन को वो चिंतन देना आरंभ करें? अच्छा खुराक, मन के लिए सबसे उत्तम खुराक है ही आध्यात्मिक चिंतन, इसकी जरूरत है। आज दुनिया के अंदर कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेट करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बिना आध्यात्मिकता के, आध्यात्मिक फाउंडेशन है। आज कोई इमारत बनाने का प्रयत्न करे बिना फाउंडेशन के, तो क्या वो टिकेगी? कभी नहीं टिक सकती है।
भारत के अंदर पहले भी प्रॉब्लम्स आती थी, चुनौतियां आती थी लोगों के जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी इतने सशक्त थे कि हर प्रकार की मुसीबत को पार करने की ताकत होती थी। क्यों? क्योंकि घरों में ही वो संस्कार होते थे आध्यात्मिकता के। आज टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति के पास काम नहीं था, काम ढूंढ रहा था कहीं से काम मिल जाए, बहुत जगह गया, काम ही नहीं मिल रहा था। आखिर किसी ने उसको बता दिया फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम दे देगा। वो सेठ जी बड़े लकड़े के व्यापारी थे। वो गया उस सेठ जी के पास और कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा कुछ भी करूंगा, आई एम स्ट्रॉन्ग, यंग, आई कैन डू एनीथिंग। तो सेठ जी ने कहा लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? कहा जरूर काटूंगा। पीछे गोदाम में लेके गए, बहुत बड़े लकड़े का ढेर था। कहा ये सारा लकड़ा काटना है। कहा जरूर काटूंगा। उसको कुल्हाड़ी पकड़ाई गई, कहा काटो। काटना आरंभ किया। दिन के अंत में सेठ जी को लगा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी शक्ति है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटना है। कहा ठीक है। रोज आने लगा। 10 दिन हो गए। 10 दिन में सेठ जी ने सोचा चलो देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को देखने गए तो सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। कहा भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 काट दिया, आज 15 लकड़े तक पहुंच गए। लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत कर। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और मेहनत करने लगा और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। चक्कर मारने गए शाम को तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। कहा क्या बात है भाई, पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, फिर 15 लकड़े तक आए और आज 10 लकड़े ही हुए। लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आलस भी नहीं करता हूं, किसी से भी पूछो आप, मैं बैठता भी नहीं हूं, फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़के ने कहा टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता, टाइम कहां है। सेठ जी ने कहा व्हाट डू यू मीन टू से, कि तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसके लिए, कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए? अरे द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज शार्पन योर एक्स। और फिर देखो मेहनत कम और आउटपुट ज्यादा होगा। ये तो मेहनत ज्यादा कर रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। हमारी समझ में आ रही है। दिन प्रतिदिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, अनेक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है रिलेशनशिप में, मूड ऑफ हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अगर उस बुद्धि की धार को तेज करने के लिए कहो तो कहते टाइम नहीं है। अब बुद्धि की धार तेज ही नहीं होंगी तो कितना भी कार्य करो आउटपुट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इसीलिए द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन द मॉर्निंग कि शार्पन योर एक्स।
मेडिटेशन ध्यान के द्वारा, आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से वी हैव टू शार्पन आवर एक्स। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये धार को तेज करेंगे, कोई भी घटना आई, कोई भी बात आई, डिसीजन लेना है, धार तेज है तो इमीडिएट डिसीजन लिया जाएगा। ये तो पहले चिड़चिड़ापन आता है, फिर गुस्सा आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर सोचते हैं ऐसा नहीं ऐसा करना है, तब तक तो समय निकल जाता है। और समय एक बार हाथ से निकल गया, जैसे दीदी ने कहा, फिर से आने वाला नहीं है। तो जरूर है हर छोटी बात भी टेंशन ही क्रिएट करेगी, स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिकता वर्तमान समय के अंदर अनिवार्य है, क्योंकि वही भीतर से हमें ताकत देती है। अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, यही तो ताकत देती है। और उसके साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान, योग। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया, जहां हर चैप्टर योग है। आज की दुनिया में योग योगा हो गया, और योगा माना एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, यहां तक लिमिटेड हो गया। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन, एक्सरसाइज नहीं सिखाई। वो कौन सा योग था? और वो योग करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? योग का सरल अर्थ अगर लिया जाए तो योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन, जोड़ना, संबंध जुड़ना। किसके साथ? आज मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर है। हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है, और उसको दुनिया में कहा जाता है कि इसके जीवन में भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते हैं समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया, संयोग। हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और किसी व्यक्ति से अगर समय पर मदद मिल जाए तो यही कहते हैं इस व्यक्ति का सहयोग है। योग निरंतर चलता है, कोई क्षण ऐसी नहीं जब व्यक्ति का योग नहीं। आज एक बच्चे का योग पढ़ाई से है तब वो पढ़ सकता है। जब हमारा योग कोई कार्य से होता है तब उस कार्य में व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। योग बहुत जरूरी है। जब किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो यही कहते इसके जीवन में दैवी योग है। लेकिन राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। और ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान। तब कहा कि तनाव मुक्त होने के लिए सबसे पहला बेसिक आत्मज्ञान जरूरी है। सदियों से यह सवाल आता रहा है, हु एम आई, या नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। क्या जानना है, क्या रियलाइज करना है। आज बाह्य जगत के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है, इनोवेशंस हुए हैं, वो तभी हुए हैं जब मनुष्य ने अपने मन को फोकस किया
बाहर मैटर पर या बाह्य कोई चीज पर जब मन को एकाग्र करता है, तब अनेक प्रकार की डेवलपमेंट्स होने लगती है, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी उसकी बाहर निकलती है। वही मन को भीतर ले चलो। भीतर भी एक बहुत विशाल दुनिया है, अनएक्सप्लोर्ड, अनरियलाइज्ड, अनटैप्ड। और जब उसको भीतर ले जाते हैं, भीतर फोकस करते हुए एकाग्र करते अपनी वास्तविकता पर, तो भीतर जो व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको हम बाहर ले आ सकते हैं और बहुत अच्छे से जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आज व्यक्ति हर प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए, जीवन में जो समस्याएं आती है, परिस्थिति आती है, उसका समाधान के लिए बाहर खोज करता है उन समाधानों के लिए। लेकिन अगर भीतर की पोटेंशियल को, शक्ति को उजागर किया जाए, उसको बाहर लाया जाए अनुभूति के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से, तो व्यक्ति को बाहर कोई समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर परिस्थिति में वो सदा विजयी सहज अनुभव होता है। हर संघर्ष में वो विजयी हो जाता है। इसीलिए सदियों से ये बात कही गई है, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। अपनी पोटेंशियल को जानो, समझो, रियलाइज करो। क्या जानना है? हम भारतवासी होने के नाते इतना तो हर कोई जानता है कि हाँ, शरीर के भीतर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और क्या जानना है? और वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये भी जानते हैं। और क्या जानना है? शरीर और आत्मा दो चीज है, ये हर कोई जानता है, मानता है, स्वीकार करता है। जीवन उसी को कहा जाता है जब शरीर और आत्मा का योग, कनेक्शन होता है। अकेला शरीर है, आत्मा नहीं है, तो जीवन है नहीं कहेंगे। अकेली आत्मा है, शरीर नहीं है, तो जीवन नहीं है। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध जुड़ता है। और इसीलिए उस आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है कि वो आत्मा की वास्तविकता क्या है। वो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट में आत्मा कहाँ निवास करती है। मेडिकल साइंस के माध्यम से ये प्रमाणित हुआ है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी का निवास है, जिसको अगर मैं दिखाऊं तो सरफेस मार्किंग ये ब्रुकुटी है। ब्रुकुटी के ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां आत्मा का निवास स्थान है, जहां से आत्मा पूर्ण शरीर को संचालित करती है। ये कंट्रोल रूम है। वो एनर्जी वहां निवास करती है, लेकिन ब्रुकुटी सरफेस मार्किंग है। इसलिए भारत में एक प्रथा है कि जब मंदिर में हम जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं और तिलक लगाते हैं और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये प्रथा चलती आई है, लेकिन क्यों करना चाहिए मालूम नहीं। और मालूम न होने के कारण कई लोग
चमड़े की चीज तो उतार देते हैं, फिर अंदर जाते हैं, नमन करते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, उल्टा कर लेते हैं। वास्तव में पहले तिलक लगाना, फिर नमन करना है। क्यों? भावार्थ यही है कि जब ईश्वर के साथ मन के तार को अगर जोड़ना है तो चमड़े की चीज को बाहर उतार दो। चमड़ा, वो चमड़ा तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना, वास्तव में उतारना है तो ये अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो। फिर अंदर जाकर तिलक लगाया, यहीं लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते, यहीं लगाते हैं। क्यों? यानी स्टेबिलाइज योरसेल्फ इन द कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। इस शुद्ध भाव में अपने आप को स्थित करो और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के नमन करो कि हे प्रभु, मैं आत्मा, आपकी संतान, आपको अपनी भावना अर्पित करने के लिए आई। कितना ऊंचा भाव है, लेकिन आज वो भाव नहीं रहा। इसीलिए मंदिर जाने के बाद भी प्राप्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि भाव हो तब तो प्राप्ति हो। गए, हाथ जोड़ा, नमन किया, तिलक लगाए, निकल आए, क्या फायदा? और उसमें भी खास करके कई लोग नारियल ले जाते हैं, नारियल तोड़ना पड़ता है। वो नारियल तो तोड़ देते हैं क्योंकि नारियल का बाहर का हिस्सा बहुत कड़क होता है, अंदर इतना सुंदर होता है, लिक्विड होता है, प्योरेस्ट वाटर ऑन अर्थ कहते हैं उसको। हमारे भीतर भी इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी पोटेंशियल है, लेकिन ये अहंकार रूपी नारियल को तोड़ना पड़ता है, तब वो अंदर की चीज को, अंदर की पोटेंशियल को हम जीवन के अंदर वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये अहंकार का नारियल टूटता नहीं है, इसलिए वो नारियल तोड़ देते हैं, आधा चढ़ा देते हैं, आधा ले आते हैं, प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। वास्तव में अहंकार के नारियल को तोड़ो तो अंदर की जो सुंदरता है, आत्मा की जो पोटेंशियल है, जो सुंदरता है, उसको हम सबके साथ प्रसाद के रूप में बांट करके जीवन जिए तो वो जीवन कितना सुंदर होगा, सोचने की बात है। लेकिन कहाँ रहा? बस तब कहा जाता है निशानियां रह गई, भावार्थ भूल गए। सांप गया, निशान छोड़ गया। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी ये आध्यात्मिक परंपराएं चलती रही, लेकिन भावार्थ नहीं समझ पाए। क्यों करते हैं? और इसीलिए आज का बच्चा जब माँ बाप से पूछता है, यानी नारियल क्यों तोड़ना पड़ता है, ये तिलक क्यों लगाना पड़ता है, ये चप्पल बाहर क्यों निकालनी पड़ती है, माँ बाप क्या कहते हैं? नास्तिक कहीं का। हर बात में सवाल होता है। वास्तव में माँ बाप खुद ही नहीं जानते हैं तो क्या जवाब देंगे? नास्तिक कह करके उसका मुंह बंद करना पड़ता है। मंदिर जाना माने ये करना ही है। वो एक बहुत सुंदर बात याद आती है इस बात से लेकर के। अब कुछ दिन पहले ही एक कहानी पढ़ रही थी मैं कि एक मिलिट्री के अंदर दो सिपाही एक बेंच की रक्षा कर रहे थे। तो जब नया कमांडर आया तो उसने कहा, ये दो सिपाही बेंच में क्या है जो इसकी रक्षा करने के दो सिपाही ने नियुक्त किया है? तो सिपाही ने कहा, भाई हमको तो ऑर्डर मिला है, इसलिए हमको यहाँ खड़ा रहने के लिए कहा गया है, तो खड़ा रहना ही है। तो उसने अपने पूर्व कमांडर से पूछा, भाई क्या बात है, ये दो सिपाही क्यों वहां पर नियुक्त किए गए? कहा ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पूर्व कमांडर ने कहा था, इसीलिए कि भाई दो सिपाही को वहां तैनात करना ही है। आखिर वो सबको पूछते 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 लास्ट जो था
जहां तक वो पहुंच सका। 100 साल से ऊपर हो गए थे वो बुजुर्ग कमांडर इन चीफ। उनको जाकर के कांटेक्ट किया और पूछा, भाई 2 सिपाही वहां पर क्यों तैनात किए गए थे, आपने क्यों तैनात किए? तो कहा, क्या अभी तक वो बेंच का पेंट सूखा नहीं है क्या? भाई वो उस समय इसलिए कि बेंच को पेंट किया गया था और कोई बैठ ना जाए इसलिए रखा था सिपाही को। तो अभी तक वो बेंच का पेंट नहीं सूखा है क्या? ठीक वही हाल हमारा है कि हम भी कुछ चीजें करते रहे, कभी उसको जानने का प्रयास नहीं किया कि क्यों किया जा रहा है और उसको करने से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति होने वाली है, क्या लाभ होने वाला है, ये भी मालूम नहीं है। तो शरीर और आत्मा 2 चीज है। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर को जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से, ये उसकी वास्तविकता है। पानी चाहिए क्योंकि ये शरीर के अंदर 60 से 70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हुआ कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते कि कल के लिए चलेगा। तो ये 5 तत्व शरीर की वास्तविकता है। इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए उसको डिमांड करता है। एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेशन होने लगता है, जी घबराने लगता है। इसी तरह कुदरत ने सारे मनुष्य जाति के लिए तो क्या, सारे प्राणी मात्र के लिए संसार के अंदर ये 5 तत्व उपलब्ध कर दिया। भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को ये क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, दूसरे देश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, या अमीरों को अलग, गरीबों को अलग, या हिंदू धर्म वालों को अलग, दूसरे धर्म वालों को अलग नहीं। नो डिस्क्रिमिनेशन बाय नेचर। हर एक को 5 तत्व एक समान मिल गए। इसी तरह शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को 5 तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? या सोचते कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? आत्मा को भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। 7 गुण चाहिए। वो 7 गुण कौन से हैं जो हर इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए? उसमें सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान, विज्ञान आज चरम सीमा पर है, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान। क्यों चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान? क्यों चाहिए? क्या मिलेगा? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। ये भी कहा गया है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स। वर्तमान समय का सबसे बड़ा अभिशाप अहंकार है। और इस अहंकार युक्त, दीदी ने कहा कितने भी प्रॉब्लम्स आए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ईगो प्रॉब्लम
जहां देखो अगर रिश्ता टूटा, कुछ हुआ, ईगो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर दृष्टांत बताया उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में ईगो प्रॉब्लम का, है ना। लेकिन ईगो को अगर न्यूट्रलाइज कर सकता है तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान ही उस अज्ञान को निष्क्रिय कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय होने लगता है, वैसे वैसे उसका अहंकार क्षीण होने लगता है, स्वाभिमान जागृत होने लगता है। स्वाभिमान अच्छी बात है, अभिमान, अहंकार बहुत विकृत व्यक्ति को बना सकता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इसीलिए बचपन से लेकर के हमें यही प्रार्थना सिखाई जाती थी स्कूल में, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान हासिल करता गया दुनिया का, अज्ञान ही बढ़ता गया, है ना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर लाइब्रेरी से सारी पुस्तकों को निकाला जाए, ज्ञान की सारी पुस्तकों को निकाल करके रास्ते पर लाकर उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और आज यही सचमुच में हो गया है। मनुष्य ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। इसीलिए ज्ञान चाहिए, आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी जो है वो है प्योरिटी। आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना प्योर एंड इनोसेंट, निर्मल, पवित्र। ये हमारी भी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जब हमने भी संसार में पहला कदम रखा तो हम भी इतने पवित्र, निर्मल थे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, इतनी अशुद्धियां जीवन के अंदर आ गई कि आज हमें थोड़ी देर के लिए भी उस पवित्रता को महसूस करने के लिए पवित्र स्थानों में जाना पड़ता है। कि कुछ देर भी अगर मंदिर में चले गए, एक पवित्र वातावरण के अंदर चले गए, तो सुकून मिलता है, क्योंकि अंदर की पवित्रता समाप्त हो गई है। इतनी अशुद्धि से जीवन भर गया। इसलिए भगवान से ही मांगते हैं, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, हे प्रभु तू साफ कर देना। माना इतना मैलापन मैंने अपने जीवन में इकट्ठा कर दिया है, हे प्रभु तू साफ कर देना। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मैं मैला होता रहूं, तू साफ करते रहना। भगवान भी पूछता है, कब तक का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है? कब तक मैले होते रहेंगे? कब तक मैं साफ करता रहूं? अब भगवान ने भी शायद साफ करना बंद कर दिया है ना। ये तो सुधरने वाले नहीं है। होने दो मैले, कब तक साफ करता रहूंगा? तो भगवान ने भी, अब इतने करोड़ों लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, तो कहते कब तक मैं साफ करता रहूं एक एक की चद्दर, है ना। तो इसीलिए छोड़ दिया। इसलिए दुनिया के अंदर अशुद्धियां, विकृतियां इतनी बढ़ती जा रही हैं। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? तीसरा गुण है प्रेम। क्या प्रेम पनप सकता है? नहीं। इसलिए कितने रिश्ते टूटते जा रहे हैं, कितने संबंध टूटते जा रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं। क्यों? प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। कहां चला गया वो प्यार? लेडी डायना थी,
प्रिंसेस थी। जीवन में भौतिकता की कोई कमी नहीं थी, बट वाज शी हैप्पी इन हर लाइफ? क्या चाहिए था? प्यार ही तो चाहिए था, और उस प्यार के कारण ही जीवन का अंत हो गया। आज कितने लोग ऐसे होंगे? तभी तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अफसोस वो 2.5 अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाए, और प्यार की जगह क्या हो गया है? स्वार्थ। इतना स्वार्थ व्यक्ति के जीवन में आ गया है। आज एक छोटा बच्चा भी, आप उसको बहुत प्यार दिखाने का प्रयत्न करो, प्यार से बात करो, चॉकलेट दो, कुछ दो, तो वो भी कहता है मतलब की बात करो, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है ना भाई, इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? मतलब की बात करो, क्या चाहिए आपको, मेरे से क्या करवाना है? एक बच्चा भी समझ जाता है, और मनुष्य सोचता है मैं अगर ये चालाकी करके किसी को बहुत प्यार से ये करूंगा, उसको समझ में नहीं। अरे एक बच्चा जब समझ सकता है तो दूसरे नहीं समझ सकते, ऐसा थोड़ी होता है। वो भी समझ ही जाते हैं, बोलते नहीं है बच्चे की तरह, तो क्या हुआ, समझते नहीं है क्या? तो प्यार के बदले मतलब, स्वार्थ, ये आ गया। और जहां ये तीनों नहीं है, वहां शांति नहीं है। और इसीलिए आज हर कोई शांति चाहता है, भगवान से भी यही मांगता है, हमको मन की शांति देना, है ना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद भी मिल जाएगी तो जीवन जीने के लिए बहुत है। थोड़ी मन की शांति हो जाए, लेकिन शांति का आधार तो ये 3 चीजें हैं: अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, पवित्र भावनाएं, शुद्धि, और प्रेम। जहां ये तीनों है, वहां रिलैक्स्ड, शांति है। लेकिन आज मनुष्य रिलैक्स्ड अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये 3 ही नहीं है, बेसिक ही नहीं है। जो आत्मा की क्वालिटी है वही नहीं है, तो शांति कहां से होगी? कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम था अहमदाबाद में। कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, लोग आ रहे थे, धीरे धीरे अपना स्थान ले रहे थे। सेंटर पर ही प्रोग्राम था, तो हम बैठे थे जब तक लोग आ जाए, सब टाइम हो जाए। उतने में फोन बजा, लैंडलाइन। मैं स्वाभाविक वहां ही बैठी थी, तो मैंने फोन उठाया। सामने से एक बच्चे की आवाज थी, कहने लगा ये ओम शांति है। मैंने कहा ओम शांति है। कहते दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है। मैंने कहा प्रोग्राम है। बच्चे ने कहा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे। मैंने कहा आपको बात करनी, बुलाए? बोला नहीं, बुलाना नहीं है, आप उनको सिखाना घर में शांति से कैसे रहे। बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, हमको टेंशन होता है। एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे, बच्चे बहुत लड़ते हैं, उनको सुधारने की कोई विधि बताओ। आज वो समय आ गया है, बच्चे शिकायत करते, माँ बाप बहुत लड़ते, उनको शांति में रहना सिखाना, हमको टेंशन होता है। ये हाल है, कैसी विडंबना है। तब कहा शांति हर कोई चाहता है, बच्चे को भी शांति चाहिए, घर में बड़ों को भी शांति चाहिए। और जहां ये चारों बातें हैं, वहां जीवन में सच्चा सुख है। 5वीं क्वालिटी, सुख चाहिए। आज सुख सुविधा के साधन जरूर है, लेकिन सुख कहाँ है? डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी व्यक्ति को चैन की नींद नहीं है, नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, तो सुख कहाँ है? एसी में बैठने के बाद भी अगर पसीना छूट रहा है,
तो वो सुख सुविधा के साधन सुख कहां दे रहे? और इसीलिए हर इंसान सुख चाहता है। प्रभु को कहते हरि। हरि क्यों कहा? दुख हरने वाले, सुख देने वाले हरि। मेरे दुख हरो, सुख दो, इसलिए हरि कहा। और जहां ये पांचों बातें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद, आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं रही है। फर्स्ट स्टेप खुशी भी नहीं, आनंद तो बहुत ऊंची बात है। और इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते रहे, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो प्रभु, आनंद दो। खुशी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर खाली मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते क्या बात है, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो। अगर व्यक्ति डिस्क्लोज करना न चाहे और कह दिया बस ऐसे ही, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, बस ऐसे ही, तो घर वाले देखकर क्या कहते हैं, आर यू ओके? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? ये हाल हो गया है। मना मुस्कुराने के लिए भी वजह चाहिए। आज कोई वजह ना हो और कोई मुस्कुरा दे तो सोचते ही इज नॉट ओके। ये हाल है आज देखो। इसीलिए भी व्यक्ति टाइट होकर चलता है, क्योंकि अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर ऑफिस में जाए तो सारे लोग इशारे करने लगते, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, जो काम करवाना है करवा लो, आज छुट्टी भी सैंक्शन हो जाएंगी, बंदा बड़ा खुश है, एडवांटेज लेना चाह। इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर चलता है, कोई एडवांटेज ना ले। माना व्यक्ति अंदर से खुश रहना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाता है। क्या लाइफ की क्वालिटी हो गई है, सोचो। ये लाइफ है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस समाप्त होता जा रहा है। विल पावर तो बहुत दूर की बात है। तो ये 7 गुण, ये आत्मा की वास्तविकता है। इसीलिए भगवान से यही 7 गुण मांगते रहे। लास्ट में क्या कहा, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो, है ना। यानी लास्ट में तो भगवान से भी फाइनल उसको धमकी दे दी कि अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, फिर कहना नहीं। ये हाल है। तो ये 7 गुण ये आत्मा की वास्तविकता है। दूसरे शब्द में कहूं तो यही 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। इसलिए लाइफ की क्वालिटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, कितना उदास, निराश, हताश, ये सारी जो भावनाएं, नेगेटिविटी, वो इसलिए आ रही है क्योंकि बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज है। अब ये बैटरी चार्ज कैसे करें? कैसे करें? थोड़ी बहुत पावर रही है, इसलिए व्यक्ति सोचता है एक गुण भी मिल जाए तो बाकी सारे गुण को जागृत कर लेंगे। जैसे जोत से जोत जलाई जाती है, ऐसे एक अगर प्राप्त हो जाए तो बाकी सबको जागृत कर लेंगे। इसलिए कोई ना कोई एक को मांगते हैं। हर धर्म के जो डिवाइन फादर्स आए हैं, किसी एक गुण पर प्रचार किया। जीसस ने कहा लव इज गॉड, लव इज गॉड, प्रेम करो।
सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम की गंगा को प्रवाहित करो। किसी ने ज्ञान की बात किया, किसी ने शांति की बात किया, मौन धारण करो, शांति में रहो। किसी ने आनंद की बात की, इसीलिए कई महान आत्माएं अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ देते हैं, ताकि नाम जैसे स्मृति में रहता है, ऐसे जीवन का लक्ष्य स्मृति में रहना चाहिए कि मेरे जीवन की प्राप्ति आनंद है। किसी ने नाम रख दिया दया आनंद, कि भाई दया की वैल्यू को लेकर चलो आनंद मिलेगा। किसी ने नाम रख दिया सत्यानंद, कि सत्य की वैल्यू को लेकर चलो आनंद मिलेगा। किसी ने नाम रख दिया नित्यानंद, भाई नित्य आनंद में रहो। किसी ने कहा मुक्तानंद, मुक्त रहो, जैसे दीदी ने कहा आसक्तियों से मुक्त रहो, आनंद की अनुभूति होगी। हर एक ने अपनी रीति से डिफाइन करना चाहा कि आनंद की अनुभूति मुख्य है। माना कोई भी एक गुण को जागृत कर ले तो बाकी सबको जागृत करना आसान हो जाएगा। वैसे मनुष्य ने बैटरी चार्ज करने के अनेक तरीके जरूर अपनाए जीवन के अंदर। कौन से तरीके अपनाए? सबसे पहला तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे समझे, अंडरस्टैंड करे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे। व्यक्तियों से अपेक्षा रखी संबंधों में। मिला? क्यों नहीं मिला? अरे जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी के साथ आप कनेक्ट करते हो चार्ज करने के लिए तो होगा क्या? डिस्चार्ज बैटरी को कभी चार्ज नहीं कर सकती है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि हमने और कुछ थोड़ी चाहा, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, थोड़ा सा सुख ही तो चाहा, थोड़ी सी खुशी ही तो चाहिए। इतना भी नहीं दे सकते? इतना भी हमारा अधिकार नहीं है क्या? लेकिन व्यक्ति के पास हो तब तो दे, है ही नहीं तो क्या देगा? सोचने की बात है। किससे कनेक्ट कर रहे हो? डिस्चार्ज बैटरी से। और डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या चार्ज हो जाएंगे क्या? इसलिए चार्ज नहीं हुए। तब व्यक्ति ने दूसरा तरीका अपनाया अननोइंगली। कौन सा? कर्म करो। इसलिए आज व्यक्ति विभिन्न कर्म करता है। कर्म करो मिल जाएगा आज। इसीलिए मनुष्य धन कमाता है। किस लिए धन चाहिए? पूछो अगर किसी को, भाई धन कमाते हैं आप, किस लिए धन चाहिए? तो क्या कहते हैं? धन होगा तो सुख शांति से जी सकते। इसीलिए करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन आ गया लेकिन सुख शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसीलिए धन आ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। कई लोग शादियों पर जाते, पूछे शादियों पर क्यों जाते हैं? कहते जाना पड़ता है, दुनिया में रहते हैं, संबंध निभाना पड़ता है, तभी तो प्यार बनेगा। पूछो प्यार बना? तो क्या कहते? एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। बना कहां? बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग सत्संग करने जाते, पूछो सत्संग में क्यों जाते? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा ज्ञान आया, सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसे रहना ये ज्ञान भी नहीं आता है। कहाँ है? कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। भाई गंगा स्नान करने क्यों गए? कहते आत्मशुद्धि के लिए। गंगा स्नान करने के बाद क्या आत्मशुद्धि हो गई? अरे ऐसे ही आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा दो। इतना सहज विधि है, टेक्निक है, तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? ऐसे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है। इसलिए विभिन्न कर्म किए लेकिन किसी भी तरीके से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हुई।
तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो। इसलिए ये 7 गुण भगवान से ही मांगते रहे, है ना। हे प्रभु हमें ज्ञान दो, शुद्धिकरण हो, प्यार दो, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, शक्ति दो। भगवान से ही मांगते रहे। मिल गया? नहीं मिला। क्यों? स्रोत वही है। मांगना ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे और बैटरी चार्ज हो जाएगी। नहीं, यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट सुप्रीम। उस स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी। आज हम आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं। जोड़ने की बात भी छोड़ो, क्योंकि अक्सर मनुष्य की शिकायत यही रहती है, मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता। तो हम और सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं आज बैटरी चार्ज करने की। और वो क्या है? इस संसार का अनादि नियम है, जो देंगे वही आएगा, जो देंगे वही मिलेगा। आप किसी को प्यार दो, प्यार मिलेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, आपको भी सहयोग देगा, है ना। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। आप किसी को नफरत दो, नफरत मिलेगी। जो देंगे वही वापस आएगा। गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी को चलाते रहो। सिंपल। जितनी गाड़ी चलती रहेगी बैटरी चार्ज रहेगी। अगर गाड़ी को ला करके गराज में खड़ा कर दिया, 1-2 साल तक चलाओ ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज। ऐसे जीवन की, आत्मा की बैटरी को चार्ज रखने के लिए इन गुणों को, 7 गुणों को जीवन में भी चलाते रहो, व्यवहार में चलाते रहो। कैसे? कैसे चलाना है? देखो, इस संसार में हर चीज दे रही है। प्रकृति के 5 तत्व दे रहा है, सूर्य रोशनी दे रहा है, वायु हवा दे रही है, ऑक्सीजन दे रहा है, वृक्ष हमें दे रहा है, नदियां हमें दे रही है, सब कुछ दे रहा है। वहां तक, इसीलिए इन 5 तत्वों को देवता कहा, क्योंकि देने वाले हैं, देवता है ना। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई हर चीज भी दे रही है। आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, मनुष्य की बनाई हुई, ये आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहे हैं, सब तो दे रहा है ना। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है? अरे एक अगरबत्ती जला दो, वो भी खुशबू दे रही है। तो मनुष्य की बनाई हुई हर चीज दे रही है, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ये सब देवता हो गए, मनुष्य लेवता हो गया। इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हमने देना बंद कर दिया। एक दिन के लिए, कल का दिन है, एक दिन के लिए देवता बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। मैं कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही है। चीज वस्तु भी, कोई छोटी सी एक गिफ्ट भी लाकर देता है तो व्यक्ति क्या कहते हैं? मेरे लिए? अच्छा, थैंक यू, कितना खुश हो जाता है। लेकिन चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही है। आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, गुड विशेस दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। जो भी आपके पास है देना शुरू करो। एक दिन के देवता बन सकते हैं, मुश्किल तो नहीं लगेगा। एक दिन तो कुछ ना कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? किसी को अच्छे शब्द ही दे दो, मोटिवेट करने वाले शब्द ही कह दो, किसी की कोई अच्छी तारीफ कर दो, झूठी नहीं, सच्ची तारीफ करो,
अच्छी बातें कहो। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकेंगे कल का दिन, फिर कल पूछेंगे आपसे कैसा अनुभव रहा, देने में कैसा लगा। आप क्या समझते, देने के बाद आपको दर्द होगा, दुख होगा या खुशी होगी? क्या होगा? खुशी होती है। खुशी से बैटरी चार्ज होने लगती है। ये सीक्रेट है लाइफ का कि हम देना भूल गए, इतने लेवता बन गए, लेने की आदत पड़ गई कि हर एक से बस चाहिए 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 हो गया। और इसीलिए जब देना भूल गए तो बैटरी डिस्चार्ज ही होती गई। अब बैटरी को चार्ज करना है तो देना शुरू करो। दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। जो कहते हैं हाँ हम एक दिन का देवता बन सकते, जरा हाथ तो खड़ा करो, एक दिन के देवता बनने वाले। कल का दिन बस एक दिन के देवता, वेरी गुड। अरे इतने सारे देवता अगर प्रकट हो जाए मुंबई में तो भी मुंबई का तो कल्याण ही हो जाएगा। दे करके देखो कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। और जब देते हैं उसके बाद कोई व्यक्ति थैंक यू भी कहता है, ये भी हमारे लिए दुआ बन जाती है। थैंक्स दिल से जब निकलता है ये भी दुआ है। और इसीलिए ये दुआएं जितनी इकट्ठी करते जाओ, दुआएं क्यों चाहिए आज के युग में? क्योंकि दुआएं जो है बड़े से बड़ी समस्या को एकदम लाइट कर देगा, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को हल्का कर देगा और उसको क्रॉस करना आसान होगा दुआओं की शक्ति के माध्यम से। जीवन के अंदर कोई चैलेंजेस आएंगी, दुआओं की शक्ति से उसको पार करना आसान हो जाएगा। जैसे मक्खन से बाल या पानी पर लकीर आई और गई, ये महसूस करेंगे। तो इसीलिए दुआओं की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। वास्तव में ये जीवन के अंदर क्यों आवश्यक है, उसको अगर हम देखें तो जीवन के अंदर ये सातों गुणों की आवश्यकता कैसे हम अपने जीवन के अंदर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो जिस तरह पांचों तत्व की पूर्ति के लिए पंच इंद्रियां हैं, आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पान, ये पंच इंद्रियां, ये पंच तत्व की पूर्ति के लिए ईश्वर ने बनाए, उसको सेटिस्फाई करती है जो शरीर डिमांड करता है। इसी तरह आत्मा को जो सातों गुण चाहिए, उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट शक्तियां हैं। कौन सी? 3 शक्तियां जो आत्मा के साथ आती है, आत्मा के साथ चली जाती है। सबसे पहला है मन। मन बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो संकल्प करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, महसूस करने की ताकत है या चिंतन करने की शक्ति है। दूसरी इंद्रिय है बुद्धि, जो महसूस करना, समझना, तर्क चलाना, या जहां हमारा मनोबल भरा हुआ है, जो निर्णय लेता है, हर चीज को परखता है और निर्णय लेता है। और तीसरा है संस्कार, जो हमारे कर्मों का प्रभाव, आत्मा के ऊपर जो अपना प्रभाव छोड़ देता है, जो आदत के रूप में या अनुभव के रूप में, स्वभाव के रूप में, स्मृतियों के रूप में अंदर समा जाता है। तो इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश होती है और आत्मा के साथ ही चली जाती है। 3 सूक्ष्म शक्ति है। मनुष्य का मन बहुत सुंदर है, अथाह शक्ति क्षमता है उसके पास।
बहुत कुछ सोच सकता है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार आ जाते हैं मन के अंदर। सोचने की बात है, कम से कम गति से सोचे तो भी 25 से 30 विचार आ जाते हो, तो अधिक से अधिक तो कितने विचार आते होंगे? असंख्य असंख्य विचार आते हैं मन के अंदर। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, सकारात्मक, वैल्यू बेस्ड थॉट्स है। अच्छी भावनाओं को लेकर, पॉजिटिव फीलिंग्स को लेकर के जो विचार है। दूसरे प्रकार के विचार है नकारात्मक, नेगेटिव, जो कोई ना कोई बुराई को लेकर, कमजोरियों को लेकर के, हीनता की भावना को लेकर, स्वार्थ को लेकर के जो विचार मन के अंदर आते हैं, नेगेटिव विचार। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो दिनचर्या से कनेक्टेड विचार है। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है, वो अब नहीं सोचता है, वो बीती बातों को चबाता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहते हैं वेस्ट थॉट्स। हाँ, बीती बातों से सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही विचार करते रहने से तो कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है, बीती बातों को उगारता रहता है, चबाता रहता है। तो एक दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें या इस युग को देखें कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में अधिकतर मनुष्य के विचार कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 कौन से होते हैं? वेस्ट ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव। पॉजिटिव ना के बराबर, पॉजिटिव ना के बराबर हो गया। आज मनुष्य भगवान को याद करता है तो वहां भी बिना सेल्फिशनेस के कोई प्रार्थना नहीं होती है। जब भगवान के साथ भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रही तो इंसानों के साथ तो क्या होगा? और इसीलिए कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? सिंपल लॉजिक है, सिंपल इक्वेशन है। और इसीलिए अगर मुझे जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम से अगर अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो सबसे पहले अपने चिंतन की क्वालिटी को चेंज करना होगा। चिंतन की क्वालिटी, पॉजिटिव विचार चाहिए। ये जागृति है दुनिया के अंदर कि आजकल छोटे बच्चे भी माँ बाप को जब टेंशन में देखते हैं तो क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव। Why are you thinking negative? नेगेटिव क्यों सोचते हो? बी पॉजिटिव। लेकिन ये दूसरों को कहना आसान है, लेकिन खुद के लिए अगर कोई परिस्थिति आ जाए और हम नेगेटिव सोचने लगे और वो व्यक्ति हमें याद दिला दे, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे बी पॉजिटिव, अब तुम्हारा क्या हुआ? Why are you thinking negative? तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे यू आर थिंकिंग नेगेटिव, लेकिन मेरा तो केस ही अलग है। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। है नेगेटिव और क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। क्योंकि सच पूछो तो पॉजिटिव विचारों का स्रोत हमारे पास है नहीं। आज अगर यहां पर मैं कहूं
5 मिनट कुछ अच्छी बातें सोचो, अच्छे जीवन के अंदर कुछ अच्छी घटनाएं हैं उसके बारे में सोचो। शायद 2 मिनट सोचने के बाद आप सोचेंगे अब आगे क्या सोचे, व्हाट नेक्स्ट। इतना भी हमारे पास मसाला नहीं है पॉजिटिव सोचने का। और किसी को भी अगर कहा जाए यहां बैठो जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो, हम घंटों सोच सकते, इतना मसाला है हमारे पास नेगेटिव सोचने का। पॉजिटिव सोचने का 5 मिनट का मसाला नहीं है ना। आजकल व्हाट्सएप पर बहुत सारे पॉजिटिव विचार एक दूसरे को फॉरवर्ड जरूर करते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड करने के लिए ही है, खुद के लिए नहीं है कि अप्लाई करके तो देखे कि आज का जो विचार आया है उसको मैं खुद के लिए अप्लाई करके देखूं, क्या उसका अनुभव है किसी के साथ, वो अनुभव शेयर करूं, वो नहीं है। फॉरवर्ड 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 करने में कि भाई ये बात है ना, फलाने को बहुत काम की है, उसको भेजना चाहिए। और वो उसके पास जब आता है तो देखा अब मैं उसको रिटर्न कैसे भेजता हूं, उसको जो जरूरी है वो उसको भेजता हूं। ये होड़ लग गई है एक प्रकार से। और इसीलिए पॉजिटिव होना चाहिए, जागृति है, लेकिन दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं है। वास्तव में जैसे मैंने आरंभ में कहा, सच पूछो तो पॉजिटिव का स्रोत इंसान के पास है ही नहीं। आध्यात्मिकता ही हमें वो स्रोत देता है जहां से ज्ञान की बातें, कुछ अच्छी बातें मिलती जाए। पिछले 2 घंटे से आप बैठे हैं, पॉजिटिव अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा। 2 घंटा कहाँ चला गया पता चला? नहीं पता चला ना। अच्छी बातें व्यक्ति को अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, लेकिन सोचेंगे रोज कैसे टाइम निकालेंगे? रोज थोड़ी निकाल सकते हैं। कभी कभी जीवन के अंदर अच्छी बातें सुनने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, उस दिन चार्ज फील भी करते हैं। घर में जाने के बाद भी शेयर करेंगे, आज हमने ये बात सुनी, बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, शेयर भी करेंगे। फिर कल सुबह उठेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। जिस तरह शरीर को रेगुलर नरिशमेंट की आवश्यकता है तभी ताकत बनती है। आज कोई का हाथ हिल रहा हो, आपको हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ। अरे हाथ नहीं हिलाओ कहने से हाथ नहीं हिलेगा क्या? उसको ताकत की गोली दो, टॉनिक दो, विटामिन्स दो। वो विटामिन्स की कमी के कारण हाथ हिल रहा है, लेकिन वो देने से फिर उसके अंदर जैसे ताकत आएगी तो हाथ हिलना बंद हो जाएगा। आज माइंड जो वेवरिंग हो रहा है, हिल रहा है, अंदर एकाग्र नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए उसको भोजन तो दो, ताकत वाला भोजन तो दो। ताकत आएगी तो अपने आप मन स्थिर हो जाएगा। ये विधि है, जब तक इस विधि को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मन स्थिर होगा नहीं। इसलिए मन को स्थिर करना चाहते हैं, स्टेबल माइंड बनना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल माइंड है तो फोकस क्लियर है, और फोकस क्लियर है तो हर बात में सही डिसीजन होगा। तो इसीलिए फोकस को क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि मन के विचारों का जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे मनुष्य सोचेगा वैसी भावनाएं उत्पन्न होगी, वैसा उसका व्यवहार होने लगेगा। यह आउटपुट है व्यवहार के अंदर। विचार शक्ति एक ऐसी महान शक्ति है कि जैसा व्यक्ति सोचता जाता है वैसा अनुभव प्राप्त करता जाता है। विचार वो शक्ति है, एक बीज की तरह है। बार बार कोई व्यक्ति वही सोचता रहता है,
तो उसकी मान्यता बन जाती है, वही मनोवृत्ति होने लगती है। इसलिए कहा कि विचार एक ऐसा बीज है और उस बीज को आप रोपित करो और जितनी अपनी ऊर्जा देते जाओ, मन की ऊर्जा उसमें लगाते जाओ, उतना वो अंदर से खाली होता जा रहा है। तब कहा पॉजिटिव विचार मन के अंदर शक्ति का संचार करता है, नकारात्मक विचार मन की शक्ति को ड्रेन कर देता है और इसीलिए व्यक्ति कमजोर मनोबल वाला बन जाता है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज आपने सुना मना कल से पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगा, नहीं। लेकिन बार बार जब कोई चीज करते हैं तब धीरे 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 वो सशक्त होने लगता है। इसीलिए ये जागृति बहुत जरूरी है वर्तमान समय में कि हमें अपने मन को सशक्त करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे? मन बहुत सुंदर साधन है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो थोड़ी देर के लिए हम बैटरी चार्ज करते हैं, चार्ज करें, स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो। अब मालूम पड़ा नो थाई सेल्फ, आत्मा की वास्तविकता क्या है, और रियलाइज थाई सेल्फ, उसको रियलाइज करना है। तो रियलाइज कैसे करेंगे? चिंतन से। जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो रोज ये अभ्यास जब हम मन को देने लगते हैं तो धीरे 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 आत्मा ऐसी बनती जाती है, मनोबल हमारा बढ़ता जाता है और वैसे बनने लगते हैं। तो कुछ देर के लिए हम आत्मचिंतन आपको देंगे। उन विचारों को खाली रिपीट नहीं करना, लेकिन उसकी फीलिंग्स में जाना, उसको महसूस करना है स्वयं में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो उस शांति को फील करो, है ना।